LIC की जितनी भी पॉलिसियाँ होती हैं सिंगल प्रीमियम को छोड़ करके रेगुलर प्रीमियम में एक शब्द सुनने को मिलता है, ग्रेस पीरियड। और ये ग्रेस पीरियड क्या होता है मैं आज आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो हमेशा आपके काम आएगी। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं सरसावा सहारनपुर से बिलोंग करता हूं। आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ उन पॉइंटों को रखने का प्रयास कर रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी पॉलिसी के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड एक ऐसा समय होता है जो पॉलिसी को जमा करने के लिए ड्यू डेट से लेकर के आगे तक दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को। माना किसी की पॉलिसी मंथली यानी कि मासिक है, हर महीने वो किस्त जमा करता है, उसके लिए जो ग्रेस पीरियड का समय होता है ये केवल 15 दिन का होता है। 15 में अगर 16वां दिन आ जाए तो वो ग्रेस पीरियड में नहीं आता, ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है और वो पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। इसी प्रकार क्रम से तिमाही, छमाही और सालाना की जो पॉलिसियाँ होती हैं उन पॉलिसियों में ये ग्रेस पीरियड का समय 30 दिन का होता है, ना कि 1 महीने का। कुछ लोग मानते हैं कि 1 महीने का समय होता है, 1 महीने का समय नहीं होता, क्योंकि दोस्तों महीना 30 दिन का भी होता है, महीना 31 दिन का भी होता है, महीना 28 दिन का भी होता है और महीना जो है 29 दिन का भी होता है। इसलिए ये समय जो है पूरे 30 दिन का होता है, महीने से इसे काउंट नहीं किया जाता। और अगर 30 दिन के अंदर अपनी ड्यू डेट के बाद 30 दिन के अंदर आप अपनी प्रीमियम जमा करा देते हैं तो उस समय तक ना तो कोई लेट चार्ज लगता है, लेट फीस कोई कंपनी आपसे नहीं लेती, और दूसरी बात आपकी पॉलिसी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो रेगुलर रहते हैं। लेकिन 30वें 31वां दिन आते ही आपकी जो भी पॉलिसी है वो लैप्स सेशन में चली जाती है, यानी कि लैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है, और जब उसकी प्रीमियम जमा होती है तब से दोबारा वो फिर चालू होती है। इस दौरान अगर मान लीजिए कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम भी नहीं होता, क्योंकि ग्रेस पीरियड का समय ही एक ऐसा समय है जिसमें कंपनी पॉलिसी होल्डर के लिए पूरा बेनिफिट्स जो है जारी रखती है। ग्रेस पीरियड खत्म होते ही जो है लेट फीस भी चालू हो जाती है और ऊपर से उसका जो है लैप्सेशन चार्ज भी लगता है। दूसरी बात, मान के चलते हैं कि किसी पॉलिसी होल्डर ने 4-5 साल पहले पॉलिसी ली और 4-5 साल के बाद उसकी पॉलिसी जो है 1 या 2 दिन के लिए ग्रेस पीरियड के बाद लेट हो गई, और दोबारा जब भी उस पॉलिसी को हम चालू कराएंगे तो वो रिन्यू मानी जाएगी, रिवाइवल में आएगी और रिन्यू मानी जाएगी, यानी कि तब से शुरू मानी जाएगी, पुनर्जीवित हिंदी में इसको बोलते हैं। पिछला जो समय है क्लेम सेटलमेंट के अंदर उसको काउंट नहीं किया जाता। क्लेम सेटलमेंट के टाइम उसी समय को काउंट किया जाएगा जब से वो पॉलिसी रिवाइव हुई हो, यानी कि दोबारा चालू करी गई हो। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने पॉलिसी ली है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उस पॉलिसी को जो है आपको समय से जमा कराना बहुत ज़रूरी है। समय पर जमा कराएंगे तभी आपको सभी लाभ मिल पाएंगे, और समय पर अगर आप जमा नहीं करा पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ लाभों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जो भी गणना होती है वो सभी प्रकार की गणना, चाहे वो ब्याज की गणना हो, चाहे वो क्लेम सेटलमेंट में समय की गणना हो, चाहे वो किसी एसबी की गणना हो, या किसी भी प्रकार के कोई बेनिफिट्स होते हैं उसमें पॉलिसी में, वो सब समय पर ही काउंट होते हैं। समय से लेट होने के बाद सभी बेनिफिट्स स्टॉप कर दिए जाते हैं और दोबारा फिर नई कंडीशन लागू होती है पॉलिसी के चालू होने पर। इसलिए मैं आपको विशेष कर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पॉलिसी ली है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो उसे समय से जमा कराएं और उस पॉलिसी का संपूर्ण लाभ उठाएं। ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने फायदे के लिए, लेकिन अगर आप उसे समय से जमा नहीं कर पा रहे तो वो फायदा आपको नहीं मिलेगा और आप बाद में फिर कहोगे कि जी कंपनी ने हमको पैसा पूरा नहीं दिया, या हमारा समय से जो है एसबी नहीं मिला,
या क्लेम सेटलमेंट का अगर ऑप्शन आता है तो क्लेम सेटलमेंट में हमें कंपनी ने धोखा दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कंपनी तो अपने नियम पर अडिग है। कहीं ना कहीं आप या हम में से कोई नियम तोड़ देता है, इस कारण जो है वो नियम पर अडिग होने के कारण कंपनी उस काम को नहीं कर पाती। एजेंट की भी बात यही है, एजेंट कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई हम अपने पॉलिसी होल्डर को कोई भी बेनिफिट देने से पीछे हटें। एजेंट तो खुद चाहता है कि मेरे पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ये जितने भी नियम एलआईसी पॉलिसी के अंदर होते हैं सब लीगल होते हैं, कानूनी होते हैं। इन नियम से बाहर चल करके कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो भी काम होगा वो सब नियम के तहत होगा। इसलिए समय से अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरें और सभी बेनिफिट अपने समय से लें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।